या अल्लाह, या अल्लाह। साराई, सुनो अब्राम, मुझे आग से बढ़कर कुछ देखना है। बिजली की कड़क के अलावा कुछ सुनना है। मैं अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, उसका रोना सुनना चाहती हूँ जब वो मेरे दूध के लिए तड़पे। मैं वादों से आजिज आ गई हूँ, वादों का वक्त बीत गया। मैं वो अंगूर की बेल हूँ जो सूख गई है। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मेरा उसी पर भरोसा है जो मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, और खड़ा होकर तुमसे ये कहूं जो मैंने उससे सुना है। देखो अब्राम, अगर मैं इस अहद का हिस्सा हूँ तो अब अल्लाह को मुझसे बात करनी चाहिए। साराई, अगर अल्लाह तुमसे बात करे तो क्या तुम वो सब सुनने की मुताहमिल होगी उस तूफान व शोरिश के दरमियान जो तुम्हारे दिल में जोश और गुस्से से भरा है? अल्लाह तुमसे तभी बात करेगा जब तुम उसके लिए तैयार हो। मेरे कानों को कोई मसला नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूँ। साराई, अल्लाह के कहे को दिल से सुना जाता है। ये सब मुझे पागल बना देगा। मैं करख्त बुढ़िया हो गई हूँ। मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी ताकि आप अल्लाह की बातें सुन सकें। वक्त आ गया है कि आप मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मैं जानती हूँ उन्हें क्या पसंद है। क्या आपको यकीन है कि आपको यही चाहिए जो आप कर रही हैं? मुझे तो डर लग रहा है मोहतरमा। ओ हाजिरा, बस करो। मर्द मर्द होता है। अब्राम वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। मैं अब्राम की बात नहीं कर रही। मुझे इस बात की फिक्र मगर डर लाहक है कि एक दिन आप अपने किए पर अफसोस करेंगी और इल्जाम मुझ पर रख देंगी। फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और तुम काफी इत्मीनान बख्श नजर आ रही हो। मैं अब्राम के पास जाती हूँ। अब्राम, अब्राम। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? क्या सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं थक चुका हूँ, सारा दिन मवेशियों को चराता रहा। ये उसके बारे में नहीं है। तुम मेरे ख्वाबों की सहराई शहजादी की तरह होती जा रही हो, वो भी दिन ब दिन। बस करो। मैं काफी अरसे से इसके बारे में सोचती रही हूँ अब्राम। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में जंग हो रही है। मैं हाजिरा तुम्हें पेश करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए, ये मैंने तय कर लिया है। मैं चाहती हूँ वादा वफा हो जाए। आज की रात मेरे पास इस मसले का हल है। उसे कारामत करने में मेरी मदद करो। हाजिरा आपके साथ तैयार है मेरे आका। साराई, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ मेरे लिए अब्राम। क्यों आप मुझे हर खुशी के लिए तरसाना चाहते हैं? उठो, उठो, मुझे एक बच्चा ला दो। चलो, चलो।
हाजिरा, हाजिरा, एक मजबूत रस्सी लेकर आओ। ये रस्सी बहुत पतली है, टूट जाएगी। जाओ, जाकर खुद ले आओ। क्या क्या कहा तुमने? तुमने सुना है, जाओ खुद लेकर आओ, या अपनी नौकरानी अनाथ से कहो। तुम्हारी गुस्ताखी के लिए तुम्हारे कान इतने खींचूंगी कि वो सुर्ख हो जाएंगे। तुम मुझे जरा नहीं पहुंचाओगी, क्योंकि आका अब्राम की औलाद मेरे पेट में है। तुम्हारी धमकी उतनी खोखली है जैसी कि तुम्हारी कोख। मैं अब्राम से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब्राम, अब्राम, क्या बात है, क्या हुआ? क्या हुआ? ओ अब्राम, उस औरत ने मेरी बहुत तौहीन की है। कौन सी औरत? वही हाजिरा। उसने फिर एक बार। क्या किया उसने? तुम उसे डांटते नहीं हो जब वो मुझसे गुस्ताखी करती है। मैं तुमसे इस बारे में कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। मैं तो इसलिए उसे तुम्हारे पास लेकर आई थी कि तुम्हें वारिस मिल जाए, और उसका ये सिला मिला। साराई, तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की खुशी हो। मैंने मिस्री लड़की को सिर्फ तुम्हारे लिए अपने खेमे के अंदर लिया था, और तुम्हारी दरख्वास्त पर उससे ब्याह किया ताकि वो हमें एक वारिस दे सके। लेकिन जब वो हामिला हो गई तो उसने मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। मुझसे क्यों कहती हो? तुम उसकी मालिका हो, और तुम उसके साथ जो जी चाहे कर सकती हो। आहा, अब मुझे इजाजत मिल गई है कि मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करूंगी कि वो अपना मकाम जान ले। मैं अली अजहर से मिलने जा रहा हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगा। तुम डंडों को बांधने का काम खत्म कर दो, और ये काम अच्छी तरह से होना चाहिए। इस काम को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। मैं अब्राम से कहूंगी, देखो वो आ रहे हैं, वो देखो। अब्राम, अब्राम, अब्राम। अब तुम समझी? उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम एक दुर्शित और कीना परवर बुढ़िया हो, तभी बांझ होने की मुस्तहक हो। अगर मुझे इस बच्चे का ख्याल ना होता जो इस वक्त तुम्हारी कोख में है, तो मैं उन लोगों को हुक्म देती कि तुम्हें इतने कोड़े लगाएं कि तुम अधमरी हो जाओ। चलो अभी आगे बढ़ो, ले जाओ मुझे यहाँ से। मेरी जिंदगी उसी दिन बेमसरफ और निकम्मी हो गई थी जब मेरे बाप ने मुझे चरवाहे और उसकी बांझ बीवी के हवाले कर दिया था।
हाजिरा, अपनी बकरी ले जाओ यहाँ से। हाजिरा, हाजिरा। कहाँ है वो? कहाँ चली गई वो? बेवफा जिंदगा। चलो उठो। तुम लोग किसी मसरफ के नहीं हो। मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया था कि तुम उस पर नजर रखो, ना कि उसे तुम जाने दो। बेवकूफ काहिलो, क्या अब यहाँ पर सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे? जाओ और ढूंढ कर लाओ उसे। जी मोहतरमा। जाओ उसे मेरे सामने लेकर आओ। उठो हाजिरा, तुम्हारी दाईं तरफ एक कुआं है। हाजिरा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अपनी मालिका के पास वापस जाओ और उसके हुक्म की तामील करो। तुम हामिला हो, तुम्हें एक बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना। अल्लाह ने तुम्हारी गुजारिश सुन ली है।
लो इसे पी लो। वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आहिस्ता, जरा आहिस्ता। मुबारक हो भतीजे, मुबारक हो। मैं जानता था कि तुम आज जरूर यहां का दौरा करोगे। मैंने तुम्हारे लिए ताम और बिस्तर तैयार रखा है, आओ। मैंने आपको बहुत याद किया चाचा जान। अपने जाने से पहले अहदनामा किए हुए काफी अरसा हो गया है और आपने मुझे अपनी मर्जी पर चलने दिया है ना? हाँ, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहाड़ियों और हमवार जमीन के बीच किसी एक का इंतखाब करने दिया। मैं जानता था मेरे भतीजे कि तुम सदोम जाओगे और अब तुमने सदोम की किसी लड़की से शादी भी कर ली है। अपनी बीवी के साथ खुश हो? बहुत। वो एक अच्छे खानदान की है। उसके वालिद उस तराई के एक मशहूर जमींदार हैं। तुम्हारी बेटियां कैसी हैं? वो हाथ चूम कर आपका इस्तकबाल करती हैं। कभी उन्हें लाकर साराई से भी मिलवाओ। चाचा जान, सच्चाई ये है कि मैं उन्हें रश्क में मुब्तला नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा जवाब है, लेकिन हर साल तुम यही जवाब देते हो भतीजे। आपने कोई ज्यादा अच्छी जमीन हासिल नहीं की है चाचा जान। मैं शहरों से ज्यादा करीब नहीं होना चाहता। वहाँ की फिजाएं बुत परस्ती और बुराइयों की परिस्तिश से आलूदा हैं। चाचा जान, वो शहरी जिंदगी है। जब इंसान मिलते हैं उनमें हमेशा कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ रिहाइश को तरजीह देता हूँ। मारा सदोम छोड़ने पर तैयार ना होगी, और सच तो यह है कि मैं भी नहीं छोड़ सकता। मेरी 2 बेटियों की शादी के लिए मंगनी हो चुकी है और जल्दी शादी होगी। क्या वो सदोम के मर्दों से शादी कर रही हैं? हाँ, मारा ने बहुत ही नायाब घरानों के रिश्ते चुने हैं। तुम मेरे भाई और चचा नाहुर के पास चले जाते तो तुम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ते चुन सकते थे। मैंने खुद को सदोम में मुस्तकिल तौर पर कायम कर लिया है। मैं वहां रहता हूँ और अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। अल्लाह सलामत रखे। आपको भी। जाओ, जाकर अब्राहम से कहो कि हाजिरा को बच्चा होने ही वाला है और उनसे कहो कि यहाँ आ जाएं। जी मोहतरमा। मेरे आका अब्राहम, मेरे आका अब्राहम, मेरे आका अब्राहम। यहाँ क्या हो रहा है? हाजिरा बच्चे को तवल्लुद करने के करीब है। मालकिन सारा ने ये कहलवा भेजा है कि आप फौरन आ जाएं। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बहुत बेहतर मालिक। लुत, मेरे भतीजे उठो। क्या हुआ? हाजरा ने मेरे पहलौठी बेटे को जन्म दिया है। आप बाप बन गए हैं चाचा जान। अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी कभी नहीं होगी। क्या तू जानता है कि पहली बार मेरे बाप बनने का क्या मतलब हुआ? अब्राहम, अब्राहम, लो तुम्हारा बेटा।
मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह ने मेरी सुन ली और उसका जवाब दिया। मैं इसे इस्माइल पुकारूंगा। अल्लाह ने हमारे दुख भरी सदा सुन ली और हमें वीराने में एक सरसब्ज नखलिस्तान अता किया। है ना ये खूबसूरत? मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह को छोटी सी मदद चाहिए थी और कुछ भी नहीं। मेरा बेटा। देखा तुमने? हाँ, इसी तरह इस्माइल, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि तीर, निशाना और इरादा हमेशा एक कतार में ही होना चाहिए। क्या बिल्कुल इसी तरह? क्या इसी खजूर की रोटी को इस्माइल पसंद करता है? हाँ, खजूर की रोटी। ये रोटी उसे बहुत ही पसंद है। ये सच है, ये खजूर की रोटी वाकई लजीज है। खजूर ग़िज़ाइयत से माला माल होते हैं। इस्माइल के इस खूबसूरत शिकारी लिबास को देखो, मैंने खुद सिया है उसके लिए। मैं नहीं जानती थी कि तुम कपड़े भी इतने अच्छे से सी लेती हो। नहीं नहीं, मैं इतने अच्छे नहीं सीती। हमारे खेमे में तमार सबसे उम्दा है सिलाई के मामले में, लेकिन वो कपड़े अगर मेरे इस्माइल के हों तो मैं खुद सीती हूँ, और वो भी बड़े ही प्यार से सीती हूँ। अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल को सलामत रखे। मुझे ऐसा लगा कि तुम कह रही हो मेरा बेटा। नहीं, वो तुम्हारा बेटा है। वो मेरी कोख से बाहर आया, लेकिन जब मैंने उसे पैदा कर दिया तो तुमने उसे अपने हाथों में उठा लिया, जैसे कि वो तुम्हारा बेटा हो। हालांकि वो मेरा दूध पीता है, लेकिन तुम्हारे साथ पला। ये न भूलो, ये सब मेरी इजाजत से ही हुआ था। हाँ, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ। हाजिरा, ऐसा मत कहो। वो तुम्हारे बाजुओं में बढ़ा है, मैं तुम्हें उससे दूर नहीं रखती। काश मैं जान पाती कि इस्माइल मेरे बारे में क्या महसूस करता है। मैंने उसे अपनी कोख में रखा है और उसने मेरी छाती से दूध पिया है। क्या ये कम नहीं कि वो तुम्हें इज्जत देता है? मतलब सब नेक काम तुम्हारे नाम? हाजिरा, इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तुम क्या जानती हो? ये काफी है कि वो अब्राम का बेटा है। वो अपने बेटे से प्यार करते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम्हारी नजरें बड़ी तेज है इस्माइल। शुक्रिया अब्बाजान, मैं ये मश्क संजीदगी से करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ दिन रात देखता रहता हूँ, और अली अजहर एक बेहतरीन उस्ताद है। सब अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे आला होना चाहता हूँ। हाँ मेरे आका, ये सबसे आला बन सकता है। इस्माइल को अब शिकार पर जाना चाहिए। वो इतना मजबूत और कवी हो चुका है कि अब मर्दों का भी काम कर सके। तुम्हारा क्या ख्याल है इस्माइल? जी अब्बाजान, अब मैं शिकार के लिए तैयार हूँ। जिसकी जरूरत थी वो सब अली अजहर ने सिखा दिया है मुझे। मेरे बेटे, तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरी ख्वाहिश यही है अब्बाजान। अल्लाह आपको तमाम बुराइयों से दूर रखे। शुक्रिया। मेरे साथ चलो अली अजहर। मैं इस लड़के को कल शिकार पर ले जाना चाहता हूँ। बेशक ले जाइए मेरे आका, मैं इसे दौड़ते हुए शिकार के निशाने में मशाक बना दूंगा। मुझे इस पर फख्र है। सचमुच ये मौद बच्चा है। आपने सब कुछ तो अपने बेटे को दे ही दिया है। अब मेरे ख्याल से कोई वालिदैन इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन साराई को मत भूलो। यकीनन यकीनन।
वो देखो, बच्चा पसीने से शराबोर है। वो सिर्फ मश्क कर रहा है और वो कवी तरीन मर्द बनेगा। वो थक गया है। मैं उसे इस जज्म बकरी से कुछ तग़ज़िया दूंगी, उससे ताकत मिलेगी और आराम भी। थोड़ा सा इस प्याले में उसके लिए दो। प्याला मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। नहीं, ये प्याला मैं ले जाऊंगी। साथ ही ये कपड़ा भी लेती जाओ उसका पसीना पोंछने के लिए। वो इसे अपनी पेशानी से बांध सकता है ताकि पसीना आंखों से दूर रहे। हाजिरा, मुतमईन रहो। मैं बखूबी जानती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर रही हूँ। लो, पी लो इसे मेरे प्यारे बेटे। शुक्रिया अम्मा जान, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। तुम्हारी सेहत के नाम मेरे बेटे। लाओ, तुम्हारे चेहरे से पसीना पोंछ दूं। नहीं, मुझे दो, मैं पोंछ लूंगा पसीना। तुम्हारी पेशानी पर ये कपड़ा बांध देती हूँ ताकि पसीना तुम्हारी आंखों में न उतर आए। पसीने की वजह से ही जल रही थी मेरी आंखें। तुम एक खूबरू लड़के हो इस्माइल। मैं और तुम्हारे वालिद तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं और भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जाओ, तुम दोनों शिकार करो, मैं यहाँ कुछ देर आराम करता हूँ। क्या हम लोग भी आपके साथ रहें अब्बा जान? कोई जरूरत नहीं बेटे, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन शिकार भेजे। आगे बढ़ो। आओ इस्माइल, अल्लाह के फजल से बड़ी पुरलुत्फ कोलाचे मिलेंगी। मेरे ख्याल से अब तुम तैयार हो, चलो चले। और अब्राम पर यह इंकशाफ हुआ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा अल्लाह। अब्राम ने डरते और सहमते हुए ऊपर देखा। फिर आवाज ने कहा, मेरे आगे चलो और मुकम्मल हो जाओ। मेरे और अपने दरमियान के अहदनामे को बरकरार रखो। कई कौमों के और मैं भी तुम्हारे साथ अपने अहदनामे को बरकरार रखूंगा और तुम्हारी नस्लों के साथ पीढ़ियां आएंगी इस खत्म ना होने वाले अहदनामे के लिए। और मैं तुम्हें और तुम्हारी कौमों को सारे कनान की जमीन हमेशा के लिए दूंगा जहां तुम बस जाओगे। मैं उनका अल्लाह हूंगा। तुम और तुम्हारी नस्लें पीढ़ी दर पीढ़ी इस अहदनामे पर कायम रहेंगे और तुमको इस अहदनामे पर कायम रहना है कि ये अहदनामा हर औलादे नरीना के गोश्त में पेवस्त रहेगा, एक अब्दी अहदनामे की तरह। अब्राम ने और कुछ न सुना। जैसे ही वो उठने वाला था कि अल्लाह ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और वो जमीन पर गिर पड़ा। और तुम्हारी बीवी साराई का नाम अब से सराई नहीं बल्कि सारा होगा। मैं उस पर अपना फजलो करम करूंगा और वो तुम्हारे बेटे के मुतहमिल होगी। वो तमाम कौमों की जान होगी, उससे हुक्मरां पैदा होंगे। क्या एक 100 साल आदमी से औलाद मुमकिन है जिसकी बीवी 90 साल की हो चुकी हो, हालांकि वो अब भी खूबसूरत नजर आती है? अचानक उसे याद आया कि वो अल्लाह से बात कर रहा था। एहतरामन उसने अपनी नजरों को नीचे कर लिया, फिर सर उठाया जैसे कि अपने पहलौठी के बेटे इस्माइल को याद कर रहा हो, उसका वाहिद बेटा जिससे उसे मोहब्बत है। फिर अब्राम ने पूछा, और मेरे बेटे इस्माइल का क्या वो तेरे रूबरू रहेगा? फिर आवाज आई और सुनाई दिया कि नहीं,
तुम्हारी बीवी सारा को एक बेटा होगा जिसको तुम इजहाक के नाम से पुकारोगे। मेरा अहदनामा उसके साथ भी बरकरार रहेगा और उसकी नस्लों के साथ भी हमेशा के लिए। और जहाँ तक इस्माइल के ताल्लुक से तुम्हारी दरख्वास्त है, मैं उस पर अपना फजल व करम करूँगा और उसे दौलतमंद बना दूँगा और उसकी नस्ल को भी अजीम बनाऊँगा। लेकिन मेरा अहदनामा इजहाक के साथ होगा जिसको आज से 1 साल बाद सारा जन्म देगी। फिर अब्राम ने ऊपर निगाहें उठाई। जैसे ही खुदाई तासुरात से निकला तो उसने अली अजहर इस्माइल को शिकार के साथ अपनी तरफ आते देखा। मैं तुमसे कई बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के वादे के बारे में कहूंगी जो उसने इसहाक के बारे में किया इस ढलती उम्र में। इसहाक इसहाक। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अच्छा नाम सोचा है। हाँ, हम सब हंसते हैं इस पर अब्राहम। साराई, आज के बाद मेरा नाम इब्राहिम है और आज के बाद से तुम्हारा नाम है सारा। मैं हूं इब्राहिम और तुम सारा। इस बात को कभी भूलना नहीं। इब्राहिम, इब्राहिम, जरा मुझे करीब से देखो। मैं सूख चुकी हूँ और शिकन आलूद हूँ। सारा, तुम अकेली ने मुझे हरारत दी है जबकि मेरी जिंदगी की आग बुझने पर थी। क्या ये मुमकिन है कि ऐसा कुछ हो? मैंने सोचा ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी होगी सारा। इब्राहिम, मैं सूख चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अगर अल्लाह ने मुझसे कहा है तो वो अपने अल्फाज का जिम्मेदार है, हम नहीं। और इस्माइल के बारे में क्या कहा? क्या वो गलती थी? कोई बच्चा गलती नहीं होता सारा। वो मेरा बेटा है जिसे तुमने गोद लिया है। और अगर अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया तो? अगर मैं हामिला हो गई तो फिर इस्माइल का क्या होगा? मेरा बेटा, और अल्लाह उस पर फजलो करम करेगा जैसा कि उसका वादा है। मैं बच्चा हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी इब्राहिम। यकीन रखो कि तुम्हें एक बच्चा मिलेगा और मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। अगर तुम मुझे पहले बता देते कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि वो हमें इसहाक देगा तो मैं हाजिरा को कभी तुम्हारे पास नहीं लाती और ना ही कभी इस्माइल पैदा होता। ऐसा न कहो, इस तरह कभी न कहना सारा। अल्लाह मुझे इसहाक के साथ भी नवाजेगा जिस तरह उसने इस्माइल के साथ नवाजा था। तो मेरे 2 बेटे होंगे और मैं उन दोनों से मोहब्बत करूंगा। अब्राम! अब्राम! ये खतने का क्या मामला है? बच्चे इसको कैसे करवा पाएंगे? इत्मीनान रखो हाजिरा, अल्लाह ने खुद मुझे ये हुक्म दिया है कि तमाम मर्दों को ये किया जाए, मुझे भी। ये एक सबूत है अल्लाह के साथ हमारे अहदनामे का। ये कैसे मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा। ये खतने का क्या मामला है? बच्चे इसको कैसे करवा पाएंगे? इत्मीनान रखो हाजिरा, अल्लाह ने खुद मुझे ये हुक्म दिया है कि तमाम मर्दों को ये किया जाए, मुझे भी। ये एक सबूत है अल्लाह के साथ हमारे अहदनामे का। ये कैसे मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा।
इस खतने से इस्माइल को क्यों नहीं बख्श देते? मुझे करना ही होगा। अल्लाह ने यह हुक्म मर्दों के लिए क्यों दिया, औरतों के लिए क्यों नहीं? औरतें क्या अलैदा हैं? ये बात नहीं, औरतों का रुतबा ज्यादा बुलंद है क्योंकि वो बच्चों को इस दुनिया में लाती हैं। लेकिन मुझे बच्चा नहीं है, मैं एक सूखे पत्ते की तरह हूँ इब्राहिम। तुम भी एक बच्चे को जन्म दोगी और फिर तुम्हारा भी अल्लाह के हाथ एक अहदनामा होगा। सब कुछ तैयार है और तमाम मर्द भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। कौन सबसे पहले अपना अहदनामा अल्लाह के साथ साबित करना चाहेगा? बहुत खूब। अबू इदरीस, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब उसने खतना के बारे में सुना तो अपने खच्चर को लेकर चला गया। मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। अरे सुनो, अंदर आओ। आज रात हम डेरे के आसपास पहरा देंगे। क्या कहा हम सब? तुम्हें क्या लगता है इस हालात में भला कोई सो पाएगा अब? बराहे करम, अस्सलाम वालेकुम। बराहे करम, अपने खादिम को नजरअंदाज करके न जाएं। इससे पहले कि खाने के लिए कुछ लाऊं, आप थोड़ा सा पानी पी लें, फिर हाथ पैर धोकर आराम करें, फिर कुछ रोटी नौश फरमाएं। आपकी मेहमान नवाजी करने में मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ देर कयाम करें और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ें। ठीक है, आपके साथ चलते हैं। बराहे करम, साथ में आए। इजाजत हो तो तशरीफ आबरी की इत्तला कर दो। सारा, सारा, कहिए। कुछ मेहमान आए हैं, हमें उनकी जियाफत करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? 3 नाब का आटा लो और उसकी रोटियां बनाओ। मैं एक बेहतरीन बछड़ा लाता हूं, उसे सेंक लेंगे। ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी बीवी सारा कहाँ है? खेमे में है जनाब। मैं 1 साल के बाद फिर वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। मुझे इस उम्र में यह खुशी कैसे हासिल हो सकती है, जबकि मेरे शौहर भी काफी बूढ़े हैं। सारा ये कहकर यूं हंसी कि इस उम्र में मुझे औलाद क्या होगी। क्या अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है? मैं 1 साल के बाद वापस आऊंगा और तुम्हारी बीवी की गोद में बेटा होगा। जाओ, आगे जाओ। क्या मैं अब्राम से वो छुपाऊं जो मेरे करने का इरादा है?
जनाब अली, क्या आप सदोम की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सदूम और अमूरा का शोर और गुल काफी बढ़ चुका है और वहाँ जुर्म व गुनाह बहुत पनपने लगे हैं। मैं ये नीचे जाकर देखूंगा कि बुराइयां बढ़ गई हैं। अगर नहीं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, और अगर ऐसा वैसा है तो तबाहियां उनका इंतजार कर रही हैं। जाने से पहले इतना बता दीजिए, क्या आप रास्तबाजों को भी बुरों के साथ बर्बाद कर देंगे? 50 रास्तबाज हो तब क्या आप तबाह करेंगे? क्या आप उन 50 रास्तबाजों के लिए भी नहीं बख्शेंगे? अगर सदूम में 50 रास्तबाज होंगे तो मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। और अगर 40 रास्तबाज हुए तो उन 40 लोगों को भी आप वाकई बर्बाद कर देंगे? अगर 40 हुए तो मैं नहीं बर्बाद करूंगा। अगर सिर्फ 30 हुए तो क्या उन्हें तबाह करेंगे? मैं तबाह नहीं करूंगा। और अगर 20 रास्तबाज हुए तो? नहीं करूंगा। बराह करम नाराज ना होना, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या होगा अगर सिर्फ 10 ही हुए तो? 10 लोगों के लिए मैं शहर को बख्श दूंगा। देखो वहां धुआं उठ रहा है। इब्राहिम, देखो सदोम जल रहा है। आप सारी रात यहाँ आकर रुके रहे, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं। क्या लूत भी उनके साथ है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से तमाम बाशिंदे मर चुके हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगर वहाँ के बाशिंदे गुनहगार न होते तो ये जला न होता। मैंने कभी शहरों को पसंद नहीं किया है और अब तो और भी कम पसंद करूंगा। आपके पास तो खुद एक छोटा सा शहर है, खेमों का शहर। मेरा भी यही ख्याल है इस्माइल। अगर हम लोग सदोम में रहते तो वो ना होता बर्बाद, क्योंकि अपने खानदान में ही हैं 10 से ज्यादा रास्तबाज। उनके लिए मुझे वादी चला जाना चाहिए था और लूत को इन पहाड़ियों पर छोड़ जाता। तब लूत भी जिंदा रहता और उसकी बीवी और बेटियां भी। लूत ने ही इसे चुना था मेरे आका। अगर हम कुछ वक्त वहाँ रह पाते तो मुझे लगता है कि हम 10 से कम रास्तबाज होते। वहाँ तो उससे भी कम है। इंसान के दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, तो बेहतर है कि हम खुद ही अपनी हिफाजत करें, वरना हमारा भी यही अंजाम हो सकता है। यहाँ सिर्फ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। चलो चलकर कपड़े कुएं पर धोएं और कुछ पानी लेकर आएं। बेचारा लूत। आका इब्राहिम, आका इब्राहिम। अलीअज़र, क्या बात है अलीअज़र? लूत जिंदा है मेरे आका। लूत जिंदा है? कहाँ है वो? अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। मुझे मालूम था अल्लाह रहीम है और रास्तबाज भी। लूत एक ईमानदार शख्स था। अल्लाह ईमानदारों पर रहम करता है। कहाँ है वो? हम जश्न मनाएंगे अलीअज़र। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता तो हम उसको जाकर ले आएंगे। कहाँ है वो? बताओ। हो सकता है वो खुद यहाँ आ जाए मेरे आका। हो सकता है।
अली अजहर, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो वो यहाँ नहीं आ सकता? मेरे आका, वो अपने मुनासिब वक्त पर आ जाएगा अगर वो आना चाहेगा तो, लेकिन शायद वो शर्मसार है। ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब वो आ सकता है आएगा। आका मोहतरम, आप जानते हैं कभी कभी खादमीन के लिए बेहतर होता है कि वो कुछ छुपा कर रखें। इसके अलावा अली अजहर, एक समझदार इंसान होने के नाते तुम जानते हो कि कैसे राज को छुपाया जाए। मोहतरमा, आपकी जिल्द ताजा और चमकीली है। और मेरे पिस्तान फिर से बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इब्राहिम ने भी इस पर गौर किया। आप में एक दोशीजा की महक आ रही है। जितना तुम जान रही हो उससे ज्यादा। जरा मुझे देखो तो, क्या कोई कह सकता है कि मैं 90 साल की हूँ? आकाए मोहतरम, क्या हुआ? आपको दूसरा बेटा मिल गया। इसहाक, अल्लाह की रहमत हो सारा, रहमत हो। ये मेरा बेटा है इसहाक। जरा देखिए तो, अल्लाह ने हमें खुशी का मौका दिया है और सब ये जो सुनेंगे बहुत खुश होंगे। कौन यकीन करेगा कि सारा को एक बेटा हुआ है। मैंने अपने बुढ़ापे की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया। इसहाक, मेरा बेटा। अब्बा जान, मुझे इसे गोद में लेने दीजिए। ये ठीक नहीं होगा, वो अभी नाजुक है। अपने भाई को इसे लेने दो। लो इस्माइल, मजबूती से पकड़ो इसे। मेरे छोटे भाई, तुम्हारा नाम खुशकुन है और तुम और मैं साथ में खुश होंगे। अम्मा जान, आप मेरे शिकार के कपड़ों को रफू कब करेंगी? इन्हें तमार के पास ले जाओ, वो इन्हें हंसी खुशी रफू कर देगी। अम्मा जान, इन कपड़ों को आपने अपने हाथों से बनाया था। मैं इन्हें पहनकर हर जगह फक्र महसूस करता हूँ। इन्हें मेरे लिए रफू कर दें। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अम्मा जान, मुझे खजूर का रोट खाना है। आपने काफी वक्त से मुझे नहीं खिलाया। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसहाक के साथ मसरूफ हूँ। मेरे भाई इजहाक के पैदा होने से पहले आप मेरे लिए बनाया करती थी। जाओ, जाकर हाजिरा से कहो, वो तुम्हारे लिए रोटी बना देगी। नहीं, मुझे आपके हाथों का बना अच्छा लगता है। इसहाक मेरा सारा वक्त ले लेता है। आपके पास अपने बेटे इस्माइल के लिए वक्त नहीं, लेकिन अपने बेटे इजहाक के लिए वक्त ही वक्त है, रात और दिन। देखो, इस वक्त तुम्हें अपने वालिद के खेमे में जाना चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि इसहाक तुम्हें तकलीफ दे। तुम एक मर्द हो और तुम्हें मर्दों के साथ रहना चाहिए। यह सही है कि सब मुझे मर्दों की तरह समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आपके पास होता हूं तो मैं अपने आप को फिर से बच्चा समझने लगता हूं। मैं खुद को महफूज और बाखबर महसूस करता हूं जब मैं आपके साथ होता हूं। जाओ, मुझे अपने बेटे इसहाक को दूध पिलाना है। अब्बा जान, मैं शिकार पर जा रहा हूं।
तुम अली अजहर को अपने साथ मदद के लिए क्यों नहीं ले जाते? आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी मददगार हैं। दुआएं अब्बा जान। जाओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर आफत से महफूज रखे और तुम्हें दुश्मनों पर फतेह नसीब फरमाए। अब्बा जान, आज आप हिरन का गोश्त खाएंगे, अल्लाह की मर्जी हुई तो। तो आकाए मोहतरम, मैं अपने खच्चर ले जाकर उसकी सवारी करूंगा। ठीक है, ले जाओ। मैं चाहता हूं तुम हिरन लाओ, ना कि कोई बकरी लेकर आओ, जैसा कि तुमने पिछली बार किया था। आप फिक्र ना करें मेरे आका, पहाड़ियों पर चरवाहे मौजूद हैं और ज्यादा दूर नहीं, मैं तो बस शिकार करने वादी में जा रहा हूँ। अल्लाह आपके साथ हो। इस्माइल, इसाक के साथ अच्छे से रहो, उसे तंग मत करो। खेलने दो ना उन्हें। जरा ये गेहूं चुन डालो। मेरा बेटा बढ़ रहा है। कौन सा बेटा? मेरा बेटा इसहाक। इस्माइल, ऐसा मत करो, मार डालोगी क्या? मैं नहीं चाहती वो मेरे बेटे के साथ इस तरह खेले। जो हो रहा है मैं देख रही हूँ। तुम दोनों बच्चों के साथ एक जैसा सलूक नहीं करती। क्या कहना चाहती हो तुम? देख रही हूँ कि तुम किस तरह इजहाक के साथ पेश आती हो और इस्माइल के साथ तुमने क्या बर्ताव शुरू कर दिया है। लेकिन इस्माइल बहादुर और समझदार है। उसका बर्ताव शहजादों जैसा है। जब तुम उसे झिड़क देती हो, तुमसे जबान तक नहीं लड़ाता वो। देखो, तुम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। क्या इसका कोई मतलब नहीं कि 13 बरस नहीं 14 बरस तक इस्माइल तुम्हारे खेमे में पला बड़ा है, ये सोचकर कि वो तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा है। उसे मुस्तरद करने से उसे क्या महसूस होगा सारा? लेकिन उसके पास एक माँ है और वो तुम हो। क्या तुम उसकी माँ नहीं बन सकती हाजिरा? वैसे भी उसकी असली माँ तो तुम ही हो। काश कि मैं उन गुजरे हुए बरसों में भी होती। तुमने उसे मुझसे ले लिया, तुमने उसे गोद लिया और अपने खेमे में उसकी परवरिश की। मेरे खेमे में नहीं। तुम हमेशा उसकी माँ रही हो। इब्राहिम उसके बाप हैं और वहाँ लड़कों को अपनी शिनाख्त का तायन करना चाहिए, औरतों के खेमे में नहीं। तो तुम उसके लिए मुझे इल्जाम न दो जो मेरे लड़का पैदा करने के बाद हुआ। तुम उनके साथ एक सा बर्ताव क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें उसकी वो ठेस नजर नहीं आती जो उस लड़के की आंखों में तुम्हें खुश करने की कोशिश में पैदा होती है? क्या तुम उसके गालों पर बहते आंसू नहीं देखती जब तुम हर बार उसे मक्खी की तरह उड़ा देती हो? हाजिरा, मैं उसे अकेला रहने पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अब मेरे पास भी देखभाल के लिए बच्चा है और वो मेरा सारा वक्त ले लेता है। क्या तुम ये नहीं जानती कि प्यार छुड़ाना ज्यादा मुश्किल है इसकी बनिस्बत बच्चे से छाती का दूध छुड़ाया जाए? क्या तुम ये नहीं जानती कि इस तरह तुम इस्माइल को कत्ल कर रही हो? तुम जालिम हो। तुम्हारे दिल में रहम या दर्दमंदी की रमक तक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मत भूलो कि मैं ही थी जिसने तुम्हें इब्राहिम के पास भेजा। तुम्हारी अपनी खुदगर्ज वजूहात के लिए। निकल जाओ मेरे खेमे से। यकीनन अगर तुम इस्माइल को भी बाहर फेंक सको तो मुझे बाहर फेंक देना ज्यादा आसान होगा। क्या कहा आसान? मेरे पास आसानी से कुछ भी नहीं आता। तुम बहुत ही मतलबी औरत हो। तुम मुझे आखिर ये सिला दे रही हो जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे इस्माइल के लिए किया? तुम तो एक बहुत ही नाशुक्रगुजार औरत हो। इब्राहिम, हाजिरा और इस्माइल को यहाँ से जाना ही होगा। सारा, इस्माइल मेरा बेटा है। और हाजिरा मेरी कनीज।
मैंने उसे अपनी बीवी बनाया उसे मैंने आपको दिया था। तुमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है और वो तुम्हें अपनी माँ समझता है। उसकी माँ है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो सारा? इस कनीज के बेटे ने इसहाक को तकरीबन मार डाला होता। इस छोटी सी बात का इतना बतंगड़ मत बनाओ। इरादा सच साबित होगा तब आप समझेंगे। वो इस्माइल ही है जो हमारे बेटे का पीछा करता है, उसे अम्मा का प्यारा पुकारता है और उसका मजाक उड़ाता है नौकरों के सामने। 2 दिन पहले उसने इसहाक को मार ही डाला होता। मैं उस पर यकीन नहीं करता। इस्माइल हमेशा संजीदा और समझदार है। इब्राहिम, आपको भरोसा नहीं या आप उसकी बुज़दिली से इनकार करते हो क्योंकि उसकी पासदारी करते हो? सारा, मुझे अपने दोनों बेटों से मोहब्बत है। आप इसहाक से ज्यादा इस्माइल से मोहब्बत करते हैं। मुझे मालूम है उस पर मेहरबान है क्योंकि वो पहलोठी का है। उसे आपको खुश करना है। आपने उसे पाला है अपने जैसा बनाने के लिए। वो 19 साल का हो चुका है। अब उसकी अपनी एक शख्सियत है। वो एक आदमी है, एक बेहतरीन आदमी, और इसीलिए मैं उसके साथ अलग सलूक करता हूं। मैंने नौकरों को वो कहते सुना है जो इस्माइल हमारे बेटे के लिए कहता है। वो उसे पुकारते हैं इसहाक अम्मा का प्यारा है। तुमने ही उसे बिगाड़ रखा है, उसकी बात को मना न करके। इसलिए उसका किरदार कमजोर हो गया है और हर बात के लिए वो तुम पर इन्हिसार करता है। आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो आप भी उससे प्यार करेंगे। उसको दूसरे बच्चों की तरह मजबूत बनना होगा। लेकिन वो तो अभी सिर्फ 5 साल का है। वो एक अच्छे दिल का है, शरीफ है, आपके हाथ में चिकनी मिट्टी की तरह है। जैसा चाहें उसे ढाल सकते हैं। उसे सिखाइए जैसे आपने इस्माइल को सिखाया। मैं वैसा ही करूंगा। सही वक्त आने पर मैं उसे सिखाऊंगा। आप अपने वादों से बहलाकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सारा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? यही कि हाजिर और इस्माइल अब यहाँ से चले जाएं। तुम नादानी की बात कर रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मुझ पर हाजिरा के लड़के को तरजीह दे रहे हैं? तुम सब मेरे अहले खाना हो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, किसी की नहीं। हाजिर और इस्माइल को अब अपने घर वापस जाना ही होगा। और उनका घर कहाँ है सारा? मिस्र या कहीं और, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इनसे पीछा छुड़ाइए। मैं ये हालात और नहीं झेल सकती। सारा, हम सब उनके जिम्मेदार हैं। इब्राहिम, शायद इस्माइल की तौलीद गलती थी। अल्लाह ने तब अपना इरादा जाहिर नहीं किया था और हमने वही किया जो उस वक्त हमें बेहतर लगा। इस्माइल मेरा बेटा है, मेरा पहलौठी का बेटा। तुम जो कह रही हो वो करना मुश्किल है। क्या तुम मुझसे ऐसा करवाना चाहती हो जो मुझे मार डाले? आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए सारा। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। इसहाक आपका प्यार उस लड़के के साथ नहीं बांट सकता। इब्राहिम, तुम कुएं को जहरीला कर दो ताकि उस कुएं से कोई भी पानी ना पी सके। आप एक औरत के मुशाहिदे पर भरोसा कीजिए। मैं जानती हूँ इसहाक के लिए क्या बेहतर है। आपको उन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। अब मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, मालिक, मुझे मत छोड़ना। मैं अपने बेटे इस्माइल से दिल की गहराई से मोहब्बत करता हूं। मैंने 14 साल उससे इस तरह मोहब्बत की है जैसे कि वो वादा किया हुआ बेटा था। मैं अपने ख्यालात और जज्बात कैसे बदल सकता हूं? इस्माइल मेरा गोश्त और खून है। जो कुछ भी एक इंसान
ख्वाहिश कर सकता था वो सब मैंने इस्माइल में पाया। ओह अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझे बता कि मैं क्या करूं इससे पहले कि मैं दर्द से मर जाऊं। और अब्राम पर यह मुनकशिफ हुआ कि लड़के और कनीज बीवी के लिए अफसुर्दा ना हो। इस पर ध्यान दो जो सारा कहती है, तेरी कौमों के लिए जो इजहाक से आएंगी, लेकिन इस कनीज के बेटे से भी मैं एक कौम बनाऊंगा, इसलिए कि वो भी तेरा बीज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात बिगड़ जाएंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने भी नहीं मेरे बेटे। ये बहुत दर्दनाक है। इस्माइल, मेरे बेटे, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। वो तुम्हारे लिए रो रहा है। अपना और अपनी अम्मा का अच्छी तरह ख्याल रखना, जैसा कहे वैसा करना। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी अम्मा का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा अब्बा जान। इस्माइल एक अच्छा लड़का है। मैं जानता हूँ। और आपका ख्याल कौन रखेगा अब्बा जान? मैंने खुद को अल्लाह के हाथों में दे दिया है। मैं फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जाओ जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं जिस पर मुझे अफसोस हो। मैं सारा को अलविदा कहना चाहता हूँ। ये मुनासिब नहीं होगा। पर ये भी तो मुनासिब नहीं, मैं उन्हें बगैर अलविदा कहे चला जाऊं। वही तो तुम्हें दूर भेज रही है। हो सकता है ये अल्लाह की मर्जी हो। मैं 14 साल तक उनके खेमे में रहा हूँ, उनकी गोद में पला हूँ। एक लफ्ज कहे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? इसलिए सारा को अलविदा कहने जाने दो। वो एक समझदार बच्चा है। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। जाओ। अम्मा, सारा, इस्माइल, हम जा रहे हैं। शायद हम फिर कभी मिल ना पाएंगे। सलामत रहो इस्माइल। अलविदा मेरे भाई। अपने अम्मी और अब्बा जान के लिए अच्छे बेटे बनना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे इस्माइल। हिम्मत रखो मेरे बेटे। ये मेरे लिए मुश्किल की घड़ी है। हम सब के लिए मुश्किल की घड़ी है। हमें क्यों जुदा होना पड़ रहा है? शायद अल्लाह की यही मर्जी है। शायद ये सारा की मर्जी है। पता नहीं मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा।
तुम एक हौसला मंद इंसान हो। तुम किसी भी चीज पर गालिब आ सकते हो। मैं आपकी दुआओं के साथ रुखसत होना चाहती हूँ इब्राहिम। अल्लाह का तुम पर फजलो करम हो मेरे बेटे। चलो बेटे, इस दिन का गम भी गुजर जाएगा। चलो इस्माइल, खुदा हाफिज कह दो। रुको बेटे, चलो इस्माइल। अल्लाह हाफिज। पीछे मत देखो मेरे बेटे, आगे देखो। अगर पीछे देखोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। सारा, आज जो मैंने किया मैं बयान नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं इब्राहिम, आप नहीं कर सकते तो मैं आपसे बयां करती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, वो मेरा बेटा था। आप तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे आपने मार डाला हो। मैंने इस लड़के को दूर कर दिया, ना कि तुम्हारे लिए और ना इसहाक के लिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना नहीं, तुम्हें सुनना ही होगा। मैंने लड़के को इसलिए दूर कर दिया है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था। मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर वो पैदा ना हुआ होता तो आज हमें ये तकलीफ ना उठानी पड़ती। तुम मेरी समझ में नहीं आ रही हो औरत। इस्माइल तुमसे मोहब्बत करता था। तुमने उसे 14 साल तक पाला पोसा। और आप मेरे बेटे इसहाक को मुस्तरद कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा बच्चा है और इस्माइल हमारा गुनाह। हमने गुनाह किया था। नहीं खातून, इसहाक तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बेटा है और इस्माइल मेरा बेटा, हमारा गुनाह नहीं। मिस्र छोड़ना और फिरौन से झूठ बोलना हमारा गुनाह था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। क्या तुम चाहती हो कि फल वक्त से पहले पक जाए ताकि तुम उसे कच्चा उठा लो और उसे सड़ता देखो? हमने अल्लाह के मंसूबे के लिए जल्दबाजी की। जो भी था अब जा चुका है। अब हमें इसी हाल में जीना है। पानी संभालो इस्माइल। प्यासी जमीन को ये पानी पी लेने दो। बगैर पानी के हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तुमसे किसने कहा कि मैं आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ?
मेरे पास जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। और तुम्हारी माँ का क्या इस्माइल? मेरी अम्मा, सारा, हाजिरा, सारा। उठो मेरे बेटे। सारा, उठो। चली जाओ, चली जाओ, मुझे मरने के लिए छोड़ दो। इस्माइल, उठो मेरे बेटे। क्या हुआ हाजिरा, क्यों परेशान हो? डरो मत, क्योंकि अल्लाह ने उस लड़के की आहो बुका सुन ली है। उठो, उस लड़के को उठाओ, उसकी देखभाल करो, क्योंकि मैं इससे एक अजीम कौम बनाऊंगा। उठ जा बेटे। इस्माइल, उठ जा मेरे बेटे। अल्लाह हमारे सफर को जारी रखना चाहता है और उसने पानी भेजा है। इसे पी लो मेरे बेटे। अब्बाजान, मुझे मेंढा मैदान में मिला है। मैं रात भर इसे ढूंढता रहा। लाओ इसे मुझे दो। अब्बाजान, इन खूबसूरत परों को देखिए। इनसे बेहतरीन शिकारी तीर बनेंगे मेरे बेटे। पर मुझे जाल और फंदे से शिकार करना पसंद है। अब्बाजान, क्या आप कल मेरे और अली अजहर के साथ शिकार पर आएंगे? जाओ मेरे बेटे, सीधे निशाना लगाओ और अच्छी तरह। क्यों अब्बा हमारे साथ शिकार पर नहीं आए? अरे बेटा, उनके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुझे याद है वो कैसे इस्माइल के साथ शिकार पर जाया करते थे। हाँ, जाते तो थे। क्या मेरे साथ इसलिए नहीं आए कि मुझे कमान इस्तेमाल करना नहीं आता? तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी तुमसे बेहतर जाल नहीं बिछा पाता।
لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ نہیں آتے جیسے اسماعیل کے ساتھ جایا کرتے تھے. سنو بیٹے اسحاق، جانتے ہو انسان کی زندگی کی کچھ باتوں کو سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اسماعیل کو اس لیے یاد کرتے کیونکہ وہ ان کی مدد کرتا تھا اور لوگ ان سے ڈرتے تھے. لیکن بیٹا تم ان کی دوسری طرح مدد کرتے ہو اور انہیں تم پر بہت فخر ہے، اور تم بہت زیادہ انصاف پسند بھی ہو. تم خلیق ہو اور تم اپنی ماں کو فاخر بناتے ہو. ابا اسماعیل کو چاہتے تھے، سچ کہہ رہا ہوں نا. ہاں یقیناً، لیکن انہیں تم سے بھی محبت ہے. لیکن وہ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے. نہیں، تم سے زیادہ نہیں. دیکھو بیٹا، لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ انداز سے پیار کرتے ہیں، لیکن تم ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. میں نے کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا. تمہیں اسماعیل جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صرف اسحاق ہو جاؤ اور تمہارے والد تم سے محبت کریں گے. اچانک ایک آواز ابراہیم سے کہتی ہے، اے ابراہیم. ابراہیم جواب دیتے ہیں، میں حاضر ہوں اللہ پاک. وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور آواز کہتی ہے، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں آقا؟ میں تو آج رات خیموں کی رکھوالی کر رہا ہوں. کاش میں بھی کر پاتا، لیکن علی اظہر میں تو پلک جھپکا کر سو بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں میرے آقا؟ جب رسی پر وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یا تو وہ کس جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے. آپ بہت مضبوط ہیں میرے آقا، ٹوٹ نہیں سکتے. میں اپنا چکر پورا کر کے آتا ہوں، پھر باتیں کریں گے. حالانکہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ تب تک سو جائیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مشکلات آپ کے لیے بڑی ہیں. ٹھیک ہے علی اظہر، جاؤ. یا اللہ، تو بلند و بالا ہے، میں تیرا حکم بجا لاتا ہوں. سامان باندھ لو، ہمیں جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم،
आप इस तरह बगैर कुछ बताए कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ियों पर। किस लिए? मैं शर्त लगा सकती हूँ, यह कुर्बानी का मामला है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो इसहाक? मुझे पता नहीं। कुर्बानी की तैयारी है? हो सकता है। तुम सच कह रहे हो? तुम सचमुच मुझे जानती हो सारा? चलो चलो सब चलते हैं। मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं। मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। कह दिया ना, तुम नहीं आ सकती सारा। इतने सवेरे खेमों के बाहर आप छुप छुपा कर क्या कर रहे हैं? मैंने कल रात खेमों के आसपास आपको चक्कर लगाते देखा। क्या हो रहा है यहाँ पर? सारा, अपने ख्यालात को बेलगाम दौड़ने ना दो। अल्लाह का हाथ हमारे अमल की रहनुमाई कर रहा है। चलो चले। अब्बा जान। हाँ मेरे बेटे। क्या हाल ही में आपने इस्माइल के बारे में कोई खबर सुनी? हाँ, खबर मिली है कि उसकी बीवी हामिला है। ये उसका दूसरा बच्चा होगा? हाँ। अब्बा जान, जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या आप मिस्र जाकर मेरे लिए भी एक बीवी लाएंगे, जैसा कि हाजिरा ने इस्माइल के लिए किया? तुम किसी मिस्री से शादी नहीं करोगे, वो हमारे कबीले के नहीं हैं। हाजिरा इस्माइल के लिए दुल्हन ढूंढ कर लाई है फिरौन के महल से। हो सकता है वो शाही घराने की हो। तो हमारे कबीले वाले कहाँ हैं? हारान में, जहां मेरा भाई नाहोर और उसका खानदान रहता है। वो तुम्हारा चचा है। क्या आप मेरे लिए वहां से दुल्हन लाएंगे? फिलहाल हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा मैं खुद ख्याल रखूंगा। पहले हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा अब्बा जान, जैसा आप चाहें। न जाने इब्राहिम इसहाक को कहाँ ले गए हैं। कहीं इस फिक्र में मैं मर न जाऊं। नहीं, मैं अपनी फिक्रों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। सारा, पुरसुकून हो जाओ। क्या कोई भयानक काम इसहाक के साथ होने वाला है? या अल्लाह, मेरे दिमाग से ये तमाम डरावने सवालों को खत्म कर दे। ये है वो जगह। तुम मवेशियों के साथ यहीं रुको। मैं आपके साथ आता हूँ आका। नहीं नहीं, मैं और लड़का पहाड़ियां चढ़ेंगे, इबादत करेंगे और वापस आ जाएंगे। मेरे साथ आओ बेटे। लकड़ियों का ये गट्ठा भी ले चलो। आओ।
अब्बा, हाँ मेरे बेटे। हमारे पास लकड़ियां हैं और आग भी है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए मेंढा कहाँ है? मेरे बेटे, अल्लाह मेंढा देगा, तुम चलो मेरे साथ। आओ चलते हैं। आओ मेरे बेटे, मसीबाह बनाने में मेरी मदद करो। वो अपने साथ मेंढा नहीं ले गए। और आका इब्राहिम और इसहाक वो दोनों लकड़ियां लेकर जा रहे हैं और हम सब यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्या तुमने देखा कि सारा कितनी फिक्रमंद थी? इब्राहिम ने ये सब छुप छुप कर किया था। वो जानती थीं कि ये शिकार की तैयारी नहीं है। पर वो अपने बेटे को कुर्बान नहीं करेंगे। आखिरकार हर खुदा इंसानी कुर्बानी का मुतालिबा करता है, तो इब्राहिम का खुदा क्यों ना करे? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। इसहाक, मेरे बेटे, मैं तुम्हें समीमे कल्ब से मोहब्बत करता हूं। मुझे भी आपसे मोहब्बत है अब्बाजान, लेकिन आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अचानक एक आवाज पुकारती है, इब्राहिम, इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर न चला, न उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू अल्लाह से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। इसहाक, अल्लाह ने हमारे